तो प्रयागराज में हम आपको दिखाने वाले हैं माघ मेले की जो तैयारी चल रही है। माघ मेला शुरू होने वाला है, जनवरी से शुरू हो जाएगा, लगभग 45 दिन जैसे महाकुंभ चलता है। तो हम आ गए हैं संगम घाट पे। बहुत बढ़िया हमारे स्नान हो गए संगम पे। यहाँ पर हो गया नावों का ट्रैफिक जाम। रेगुलर है, जैसे सब मिक्स होता है थोड़ा थोड़ा करके रेगुलर। 30 रुपए का 100 ग्राम, 30 का 100 ग्राम है। मुरमुरे खाने के बाद हम आ गए हैं अपने लिए। तो मैं खोजी हिमांशु स्वागत करता हूँ आपका एक और नए वीडियो में। तो ये हमारी नाव है, चल रही है अंदर। ये साइबेरियन पक्षियों का बड़ा सुंदर सा झुंड देखने को मिल रहा है। ये देखिए किस तरीके से जा रहे हैं। इनका समय आ गया है, यहाँ पर अभी आएंगे। माघ मेले की तैयारी यहाँ पर जोर शोरों से चल रही है प्रयागराज में। महाकुंभ मेला क्षेत्र जो है, माघी मेला जो लग रहा है जनवरी से, उसकी तैयारी बहुत ही उच्च स्तर पर चल रही है। कुछ चीज़ें बन रही हैं, कुछ तैयार हो चुकी हैं, ऐसा है। धीरे धीरे चीज़ें तैयार हो जाएंगी, अच्छे से हो रही है। काफ़ी थोड़ा नज़ारा घुमाएंगे तो ये बहुत सारी नाव ही नाव दिखनी है हमको अंदर। जितने साइबेरियन पक्षी हैं उतनी ही नाव हैं। बतख की तरह लग रहे हैं साइबेरियन पक्षी, कितना सुंदर नज़ारा है। बहुत बढ़िया हमारे स्नान हो गए संगम पे। आनंद ही आनंद हो गया, आनंद ही आनंद। अब अपना जैकेट पहन ले, ये लाइफ जैकेट। यहाँ पे लगभग 40 फीट गहरा है, अभी ये बता रहे हैं। ये नाव से जुड़ा है, 40 फीट गहरा है इधर पे। यहाँ पर है तो दो नाव के बीच में पाटा लगा रखा है। उस पटे पे उतरते हो तो पटा ऊपर नीचे होता है, एक लिमिट तक जाएगा नीचे, मतलब ऐसे 5 फीट तक बस। ऐसे हीटर चालू हो गया ऐसे। बहुत तेज रहता है, गहराई भी रहती है। मतलब यहाँ तो गंगा यमुना जी सबसे गहरी यमुना जी है यहाँ पर क्षेत्र। इंडियन आर्मी फैसिलिटी है ये, इंडियन आर्मी। बीच में इनका इसके अंदर ही नाव में ही बना रखा है ये पूरा। प्लास्टिक के कुछ डब्बे होते हैं क्या, कुछ ऐसी मैकेनिज्म है, इनको बना करके इसको रखा है। यामा का जेट लगा हुआ है इसके अंदर, इससे चल रही है पूरी बोट। यहाँ आ रहे हैं और ये बॉर्डर लाइन इन्होंने क्रिएट कर दी, इसके बाहर और इधर से ऐसे आपको नहीं जाना, ऐसा है। और सही भी है, एक सीमा होनी चाहिए, सुरक्षा दायरा कितना है, कहाँ तक आपको जाना है, कहाँ तक नहीं, ताकि कोई हादसा अनहोनी ना हो, वो भी सही है। बस ये लोगों को रिस्पेक्ट करते रहे। गंगा जी का बहाव कितना सुंदर, कितना तेज बहाव, वो एक नाव नहीं दिख रही है बस दूर पे। ये कितनी मेहनत करती है, ट्रैफिक जाम क्लियर करते हैं। रास्ता क्लियर करते हैं, जाम लग गया ना, ये जाम की कराने है। सभी को सेवाएं दे रही है, पुलिस अपना कार्य कर रही है, आर्मी को भी लगा रखा है अपना कार्य कर रही है। जैसे ही मेला पूरा भर जाएगा, शुरू हो जाएगा, पूरी तरीके से सुचारू रूप से चलने लगेगा, तब और ज़्यादा तो गंगा मैया में हमारे स्नान हो गए हैं संगम में, और वापस चल दिए हैं हम अपने संगम भी हमने देखा जा करके। दो निर्मल धाराएं, अलग अलग उनका रंग है। गंगा मैया यमुना मैया का किस तरीके से मेल हो रहा है। सरस्वती मैया है जो भूमिगत, मतलब नदी के भीतर ही भीतर चलती हैं वो। और इसका परीक्षण भी किया है लोगों ने, वैसे कि किस तरह कैसे पता करेगी सरस्वती मैया। त्रिवेणी जो संगम है स्वच्छ जो है वो कैसे, तो किले के अंदर से धारा ऐसा बताया जाता है वहां से है। वहां पे कलर डाल के चेक करा लोगों ने, तो यहाँ धारा में वो कलर हमको दिखाई दिया निकलता हुआ। इस तरीके का टेस्ट किया तो सत्यापित हो गया उससे कि हाँ सरस्वती मैया जो है वो विलुप्त होकर के चलती हैं, लेकिन है। बाकी ये सब नाव लगी हैं यहाँ पर ही, ये संगम क्षेत्र है, यहाँ पर लोग आते हैं। अब जैसे कि किसी के घर में कोई गमी हो गई तो उनके फूल जो होते हैं, अस्थियां होती हैं, विसर्जन के लिए आते हैं। तो यही वे क्षेत्र है, यहाँ पर लोग आते हैं अस्थि विसर्जन, स्नान के लिए भी आते हैं। अपने आम दिनों में भी ऐसे आपको स्नान करना है तो आते हैं, हम वहीं करके आए हैं। तो ये झंडे जो लगे हैं वो अलग अलग प्रतीक हैं कि कौन से पंडा जो होते हैं, जो पुजारी होते हैं, जो पूरा क्रियाक्रम करवाते हैं अस्थि विसर्जन का, सबका अपना अपना चिन्ह है। किसी का कुछ चिन्ह बना, किसी का डबल कलर में है, किसी का नाम लिखा हुआ, किसी का ओम बना हुआ है, फिर कोई जोगेश्वर योगेश्वर इस तरीके से नाम भी है। अलग अलग पिंडी वाले पंडा और सब अलग अलग नाम है। आइए अच्छे से दर्शन कीजिए,
प्रणाम कीजिए, विनती कीजिए गंगा मैया से। ये दीपदान किया हुआ किसने, तो दीपक जलता हुआ। और ये साइबेरियन पक्षियों का मेला शुरू हो गया है यहाँ पर। ये पॉलीथिन, ये है बस गलत, ये दाना खिलाया हुआ पक्षियों को, वो खिला करके इसी में डाल दिया वापस। ये क्रॉस, ये क्रॉस, ये हमने पक्षियों के लिए दाना लिया है। साइबेरियन पक्षी आते हैं, देखिए जैसे हम दाना डालेंगे इनको किस तरीके से ये आ जाएंगे हमारे पास। ये कुछ थोड़ा फेंकने के बाद ये आएंगे इस तरीके से। कुछ देखते हैं आते हैं कि नहीं, क्या हमारी किस्मत है। आओ आओ आओ, ये भी एक्सपीरियंस है अच्छा ये, है ना। ये दाना क्या, सेव है ये शायद बेसन की, वो है। और ये पॉलीथिन हमने फाड़ी भी ना, तो हम ये तिनका भी अपने पास ही रख के लेके जाएंगे, पानी में नहीं डालना। ये बेकार है, जीव जंतु, जलीय जीव जंतु के लिए भी अच्छा नहीं है और नेचर के लिए तो है ही अच्छा नहीं है। गंगा मैया को अशुद्ध, कोई भी नदी हो, स्वच्छ साफ रखना चाहिए इनको। ये देखिए ये आगे, आओ 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 आओ। निगाहें भी बहुत तेज होती है, दाना इतना जरा सा पानी, इतने बड़े पानी में, और उनको एकदम नजर आता है। देखो पन्नी फेंक दी दाना खिला के लोगों ने यहाँ पे कहीं के अंदर। नहीं करना चाहिए ये सब। देखते हैं किसकी किस्मत में है, जिसकी किस्मत में वो आएगा। ए नहीं देखा किसी ने, आ गया वो, ले गया ले गया। पूरी अपनी सैर हम करके आए हैं, संगम क्षेत्र को घूम कर आए हैं, संगम में स्नान करके आए हैं और ये वापस बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। हमारे साथ हमारे 2 सब्सक्राइबर भी हाल ही में हमको मिले और हम संगम क्षेत्र में गए, स्नान वगैरह। क्या नाम है भैया आपका? राजनाथ। आपका? प्रदीप। कहाँ से? हम लोग छत्तीसगढ़ से हैं, दोनों भाई लोग हमारे। प्रयागराज में हमने दर्शन किए गंगा मैया के, यमुना मैया के, संगम देखा, संगम जाकर स्नान किया वहाँ पर और बहुत अच्छा आनंद आया। साइबेरियन पक्षी भी हमको दिखे, बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे हमको दिखे वहाँ पर। और लगभग 8 बजे तक तो यहाँ पर ब्लॉक ही था पूरा, नाव वगैरह नहीं चल रही थी। और उसके बाद क्योंकि यहाँ पर बहुत कोहरा था, रास्ते में भी हम जब आए, दिख रहा होगा आपको वीडियो में, आप देख पाएंगे कि किस तरीके से घना कोहरा कि हमको विजिबिलिटी 10 मीटर की भी नहीं दिख रही थी। तो खैर हम रुक रुक के आराम से आए। तो आप भी अगर आ रहे हैं तो अगर आपको कोहरा दिखता है जरूर रुक जाइए कहीं पर, फिर चलिए थोड़ा सूर्यदेव जब निकल आए। तो कोहरा खुल जा रहा है, ऐसा भी नहीं है कि नहीं विजिबिलिटी दिखेगी, लेकिन रिस्क मत लीजिए चलने की ना। तो प्रयागराज में हम आपको दिखाने वाले हैं माघ मेले की जो तैयारी चल रही है। बहुत उत्साहित हूँ मैं और बहुत उमंग है अंदर से। माघ मेला शुरू होने वाला है, जनवरी से शुरू हो जाएगा। लगभग 45 दिन जैसे महाकुंभ चलता है, सेम वही समय रहता है, लेकिन महाकुंभ के जो ग्रह नक्षत्र हमारे एक साथ इतने आ जाते हैं कि वह एक सहयोग बहुत अलग बन जाता है। तो देश दुनिया से लोग आते हैं, ऐसे ही माघ मेला में भी देश दुनिया से लोग आते हैं। यहाँ पे कल्पवास करेंगे लोगों ने, अपने अपने छोटे छोटे टेंट हाउस, घर इस तरीके से बनाए, कुटिया बनाई हुई है, रहेंगे 1 महीने तक, 45 दिन तक, और यहाँ पे विचरण करेंगे। गंगा मैया का रोज स्नान, पूजन इत्यादि करके अपने समय को, अपने जीवन को धन्य करेंगे। तो ऐसा कुछ है। बाकी हम देखते हैं क्या खास तैयारी मेले में चल रही है, कितना क्या रह गया है, कितनी तैयारी हो चुकी है, कैसी क्या व्यवस्थाएं हैं। लगभग ये समझ लीजिए कि छोटा महाकुंभ ही चल रहा है फिर से एक बार, है ना। तो बहुत एक्साइटमेंट है अंदर से। चलिए एक्सप्लोर करते हैं। हर हर गंगे हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। काफी भीड़ अभी जबकि मेला ऐसा शुरू हुआ नहीं है, माघी मेला, लेकिन तैयारियां चल रही हैं। लेकिन पर्यटक जो है, तीर्थयात्री जो है, वो आ रहे हैं दर्शन करने। देखिए किस तरीके से जाम वगैरह लगी रहा है सब पूरा एकदम। तो ये बड़े हनुमान जी मंदिर के अंदर ही प्रसाद की दुकानें हैं, यहाँ से हमने प्रसाद ले लिया। अंदर ही जूते, पहले दुकानें बाहर भी लगी हुई थी मंदिर के बाहर काफी, अभी भी हैं, लेकिन अंदर भी बना करके शिफ्ट कर दी गई है। तो काफी सारी दुकानें अंदर हैं, आप यहाँ से भी प्रसाद वगैरह ले सकते हैं। और प्रसाद अच्छा है, काफी सारे यहाँ पे लड्डू, बूंदी के और बेसन के प्रसादी, फूल वगैरह सब आपको जो चाहिए होगा वो मिल जाएगा। और ये सामने यहाँ मंदिर है, यहाँ से प्रवेश द्वार है, अंदर चलेंगे और दर्शन करेंगे और आपको भी दर्शन कराएंगे। और उसके ठीक सामने वहाँ पे निकासी द्वार है, और यहाँ से भी लोग खैर आ रहे हैं और जा रहे हैं, वापस भी जा रहे हैं। अभी जब बाढ़ आई थी गंगा जी में और ये पूरे क्षेत्र में, तो ये पूरा मंदिर जो है पूरा डूब गया था। जय श्री राम, जय श्री राम। 1 बजे मंदिर के बंद होने का समय है, तो लगभग 1 बजने वाला है। तो देखते हैं, हमको दर्शन हो जाएंगे और उसके बाद फिर हम आगे की ओर और भी आपको मेला क्षेत्र और जो भी यहाँ पर अन्य दर्शनीय स्थल होंगे वो आपको दिखाएंगे। भजल राम नाम ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। जो प्रभु हनुमान जी महाराज को निरंतर जपता है, उनके सारे दुख कष्ट दर्द सभी को दूर करते हैं। तो ये क्या है, मुरमुरे ले रहे हैं अपने लिए। क्या रुपए रेट है? 30 रुपए का 100 ग्राम, 30 का 100 ग्राम है। भूख लग रही थी हमको थोड़ा सा, ये सबसे सही चीज रहती है वैसे खाने के लिए, कोई मिलावट नहीं, कोई कुछ नहीं।
ये देखिए नमक के अंदर उन्होंने फ्राई किया, नमक भी कढ़ाई में ऐसी हो गई है रेत की तरह लगने लगी है हमको। ये गई इसमें हमारी मस्त एकदम। क्या डालोगे इसमें? चटनी? ये मत डालो, मूली मत डालो। तो ये लिफाफे में हमारा पैक हो गया मस्त। वैसे और भी खाने पीने की और भी यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं बहुत अच्छी, ज्यादा मतलब अच्छी खासी तादाद में दुकानें यहाँ पे लगी। जो हमारे बड़े हनुमान जी हैं उनके मंदिर पे पताका जा रहा है। राम नाम सुख धाम भजले, राम नाम सुख धाम भजले, राम नाम सुख धाम। तेरा पूरन हो सब काम, तेरा पूरन हो सब काम, भजले राम नाम सुख धाम, भजले राम नाम सुख धाम। मुरमुरे खाने के बाद हम आ गए हैं अपने लिए थोड़े स्प्राउट्स लेंगे, ये भी खाएं। सब चीजें हेल्दी हेल्दी ट्राई कर रहे हैं। तो ये सब मिला रहे हैं, गाजर चुकंदर का किसके उसको रखा है कद्दूकस करके वो डाला है, उसमें धनिया है, ये डाला है टमाटर, अदरक, हरा मिर्चा, ये चना है काबुली चना अपना काला चना, ये सोयाबीन है, मूंग की दाल है, मेथी है। तो वो भी चना है क्या? वो वाला चना है, ये कच्चा है अंकुरित। अच्छा, ये पुदीना देखिए कितने अच्छे से सजा करके रखा है, डेकोरेशन बहुत अच्छे से है ना, प्रेजेंटेशन काफी अच्छी की गई है। ये अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, आओ खाओ मुझे। तो ये बढ़िया। अब ये घूमेगी चक्री, खट 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 खट। कितना 30 रुपए में कितना क्वांटिटी है ये? 100 ग्राम 200 ग्राम 100 ग्राम से ज्यादा रहता है, लगभग 30 रुपए का। 20 रुपए का भी प्लेट है, 30 रुपए का भी प्लेट है, जैसा आपको लेना हो। तो हम 2 लोग हैं तो एक प्लेट ले लिया, 30 रुपए का हमको हो जाएगा। आ जाएगा एक में आराम। ये हो गया 30 रुपए का प्लेट। टेस्ट कर लेते हैं थोड़ा, आ जाए थोड़ा अच्छे से। हाँ जबरदस्त, मुंह का जायका एकदम सुधर जाएगा आपका। अच्छा ना भैया, जबरदस्त पानी पूरी एकदम। पीछे ये साउंड बहुत आ रहा है, इधर पे डीजे जा रहा है ना, इसका साउंड बहुत है। बाकी पानी पूरी का शेप देखिए एकदम मस्त है। आगे टेस्ट और करके देखनी कैसी है। और मटर का टेस्ट बहुत अच्छा है, अंदर जो फिलिंग कर रहे हैं मटर की वो भी बहुत अच्छी है। अलग अलग पानी है। ये कौन सा पानी है? हींग वाला। ये हींग वाला पानी है। पानी बता से पानी वाले के लिए 5.5 टेस्ट इनके है ना, 5 टेस्ट किए। और अब ये लिए सूखे वाले। इसमें मटर की फिलिंग है, मीठी चटनी है, दही है, फिर ये सेव है पतले वाले। बहुत अच्छा टेस्ट है। तो हल्की फुल्की पेट पूजा के बाद अब हम जा रहे हैं सम्राट अशोक का किला देखने। तो इसको अंदर एक्सप्लोर करेंगे, अक्षयवट को एक्सप्लोर करेंगे और आपको भी दिखाएंगे। चलिए अंदर चलते हैं। अब चल रहे हैं किले के अंदर। अक्षयवट, सरस्वती कूप और पातालपुरी मंदिर। तो हम अंदर चल रहे हैं और वो सारी चीजें हम एक्सप्लोर करेंगे। तो पहले चलते हैं हम यहाँ अक्षयवट को दर्शन करने। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है अक्षयवट के बारे में संक्षिप्त में, तो ये आप स्क्रीन पे देख लीजिए पॉज करके आपको। ये अंदर ये सब शेड वगैरह का जो काम किया गया है, जब महाकुंभ जब हमारा चल रहा था। तो ये जो किला है ये सम्राट अशोक का किला है, लेकिन हमको झूठ क्या पढ़ाया गया कि ये अकबर का किला है। ये झरोखे बने हुए हैं, पूरा आर्किटेक्चर देखिए, कमल पुष्प की आकृतियां हैं सब पूरा। और ये इसको जाली से ढका हुआ है ताकि ये कई जगह से डैमेज भी हो रहा था, जर्जर हो रहा था, क्योंकि एक तो नदी का किनारा है, बाढ़ आती है कई बार, तो पानी का एकदम बिल्कुल फ्लो रहता है वैसे भी, तो इसको मेंटेन किया गया था इसी तरीके से। चारों तरफ लाइटिंग है, ये देखिए तोप वगैरह रखी हुई है, गन तोप। और ये रहे सामने अक्षयवट। अक्षयवट के दर्शन करेंगे
अक्षयवट आप देख पा रहे हैं ठीक मेरे पीछे। यहाँ अंदर एंट्री नहीं है, बंद है, ये रेलिंग लगा करके इसको पैक किया गया। लोग जाते हैं, अंदर पंडित जी हैं। बाकी ये राम लक्ष्मण और सीता मैया की प्रतिमा वहाँ पर विराजित है। जब प्रभु श्री राम अपने वनवास काल के दौरान विचरण कर रहे थे, तब वे इस वृक्ष के नीचे प्रयागराज में आकर उन्होंने अपना आसन लगाया और आराम किया अपने भ्राता अनुज लक्ष्मण जी के साथ, माता सीता के साथ। तब से ये वृक्ष को जो है अमर अजर हो माना जाता है और तब से ये वृक्ष अजर अमर है। ये है ना, कितना अद्भुत, कितने हम सौभाग्यशाली हैं कि हमको ऐसे हमारे प्रभु श्री राम के आशीर्वाद प्राप्त अक्षयवट के हमको दर्शन हो रहे हैं। अक्षयवट से और आपकी जो भी मान्यताएं इच्छाएं होती है आप मांगिए, स्वयं पूरी करते हैं। इतनी महिमा है इनकी। तो बोलिए अक्षयवट की जय, श्री रामचंद्र जी की जय, सियापति रामचंद्र की जय, हनुमान जी महाराज जी की जय, गंगा मैया की जय। विष्णु जी के दशावतार को यहाँ भजले राम नाम सुख धाम, भजले राम नाम सुख धाम, भजले राम नाम सुख अक्षयवट की जो आयु है वो सतयुग से है, लगभग 17,28,000 वर्ष। अनेकों ऋषि मुनियों ने यहाँ पर तपस्या की, भगवान राम आए, उनको दर्शन दिए, कृष्ण भगवान आए, उन्होंने दर्शन दिए। तो अभी हमने पातालपुरी मंदिर में जाके जो दर्शन किए, यही अक्षयवट है। इसकी जड़ों में भगवान श्री राम की प्रतिमा, लक्ष्मण जी, सीता मैया की प्रतिमा को किया गया। तो यही इनकी जड़ों के हमने वहाँ दर्शन किए पातालपुरी मंदिर में जाकर। और भी जो हमारे भगवान विष्णु के वो सभी हमने अंदर देखे। तो सम्राट अशोक के किले के अंदर जो हमको विशेष यहाँ पर जो दर्शनीय स्थल सतयुग से हैं, और सतयुग से जो है वो है अक्षयवट, जहाँ पर भगवान श्री राम ने अपने वनवास काल के दौरान यहाँ पर आकर 3 रात्रि का यहाँ विश्राम किया, जैसा कि उल्लेखित भी है यहाँ पर। और उसके अलावा ये किले की जो अवधि है वो 644 ईस्वी में सम्राट अशोक के द्वारा निर्मित ये किला है। और चीनी एक यात्री थे हुएनत्सांग, उन्होंने अपनी जब यात्रा की तो प्रयागराज का वर्णन उस समय 644 ईस्वी के समय, समझ लीजिए कितना समय पुराना समय है। बाकी हमने देखा अक्षयवट के दर्शन किए, पातालपुरी मंदिर के हमने दर्शन किए, अक्षयवट की जड़ के हमने जो दर्शन कराए गए। वहाँ पे अक्षयवट के साथ ही सरस्वती कूप है, वहाँ शायद उनको बंद किया गया है, जाने नहीं देते क्योंकि लोग कुछ ना कुछ उसके अंदर फेंक देते थे तो वो अशुद्धि ना हो। अब वही सरस्वती जी की धारा है जो हमको अंदर दिखाई देती है, वही धारा बताते हैं कि 2 नदियों का जो संगम है, गंगा मैया, यमुना मैया, सरस्वती मैया विलुप्त होकर नीचे से ही चल रही है, प्रवाह है उनका। तो अभी हम हैं आदि शंकर जो मंडपम मंदिर है, इसमें हमने शंकर भगवान के दर्शन किए। 12 ज्योतिर्लिंग है, इसमें की 1100 शिवलिंग है। एक तो प्रमुख मुख्य जो शिवलिंग है उसकी उसमें जो और शिवलिंग उनमें बनी हुई है 11,000 शिवलिंग। और तो ये बड़ा सुंदर प्रतिमा की जो लोग कुंभ आए थे उनकी यादें दोबारा ताज़ा कराने वाला हूँ मैं, और जो नहीं आ पाए थे उनको आने के लिए उत्साहित करने वाला हूँ। तो एक नज़ारा ये महाकुंभ क्षेत्र का, लेकिन इस बार महाकुंभ नहीं, इस बार महामेले की तैयारी चल रही है और उसी जोरों शोरों से चल रही है जैसे कि महाकुंभ हुआ था। लेकिन ये मंदिर के हम टॉप पर हैं जो आदि विमान मंडपम है, आदि शंकर विमान मंडपम, वो मंदिर में ऊपर से पूरा व्यू ये देखिए। मेरे क्षेत्र में पूरी तैयारी, बहुत सारी चीज़ें बन चुकी हैं, बहुत सारी बन गई हैं। ये कुछ है, इसके साथ ही हमने आपको मंदिर में बड़े हनुमान जी के दर्शन करवाए और यहाँ से वट वृक्ष के अंदर हमने दर्शन किए। सम्राट अशोक का जो किला है वहाँ गए, वट वृक्ष के दर्शन किए। पाताली मंदिर है, सरस्वती कूप जो था वो बंद है तो उसके दर्शन हम नहीं कर पाए हैं, लेकिन हमको आनंद बहुत आया। सामने हमको दिख रही है धारा,
ये गंगा मैया आती है ये इस तरह मेले को लगभग 6 से 7 सेक्टर में रखा गया है और आपको यहाँ से मैं दिखाऊं ये मेन दृश्य दिख रहा है, साथ ही साथ ये भगवा कलर में पेंट किए गए पेंटिंग बनाए गए ये मैनेजमेंट किया जा सकता जनवरी से माघ मेला पूर्ण तरीके से शुरू हो जाएगा। 45 दिन का ये मेला रहेगा। जैसे कि कुंभ की जो और मुख्य जो उसमें 5 स्नान की तिथियाँ होती हैं, संक्रांति से शुरू होगी, अमौनी अमावस्या जो कि सबसे प्रमुख होती है, संक्रांति का स्नान रहेगा और हमारा शिवरात्रि का स्नान रहेगा। तो ऐसे और शिवरात्रि का स्नान अंतिम स्नान होगा। उसके बाद लोग बनारस काशी विश्वनाथ के दर्शन करते, मान्यता है आप जाइए जैसे आपको लगे ठीक, बाकी दर्शन कीजिए, फिर वहाँ से आप अपने अपने घरों को जा सकते हैं। अब यहाँ से फिर एक नया बेल्ट डेवलप होगा, यहाँ पे लोग दर्शन करने आएंगे, साथ ही साथ यहाँ के साथ का चित्रकूट जाएंगे, अयोध्या जाएंगे, काशी विश्वनाथ जाएंगे, माँ विंध्याचल के दर्शन करने जाएंगे, विंध्यवासिनी के दर्शन करने जाएंगे। तो ये भी एक अच्छा हमारा मौका बन जाता है यहाँ आकर के। माँ गंगा ऐसी कृपा करती है कि और तीर्थों के भी दर्शन हमको करवा ही देती है। तो ये कुछ मेला क्षेत्र है और हमने काफ़ी कुछ कवर किया है, थोड़ा बहुत वीडियोस आपको देखेंगे, आप स्कूट दिख जाएंगे। हम हर एक सेक्टर में नहीं जा रहे हैं अभी वो मेला जब पूरी तरीके से भर जाएगा हम दोबारा आएंगे, फिर जाकर के आपको ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो ये कुछ खूबसूरत, ये कुछ सुंदरता है मेले की। और एक विनती कि मेले में आए साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें कि हमको गंदगी नहीं करनी है। ये गंगा जी है, ये मटमैला कलर हमको दिख रहा है पानी, तो इस साइड में तंबू लगे हुए हैं बहुत बढ़िया। देखिए तंबू में ये सब पूरा बाकी मेले में जो कल्पवासी जो आते हैं उनके अपने अपने उन्होंने जमीन अलॉट कर ली है, मतलब अपने नाम से वो करके और ये पूरा उस तरीके से करेंगे। देखिए कितने साइबेरियन पक्षी हैं। ये पॉन्टून, इस पॉन्टून में चल रहे उसके बगल में पॉन्टून है, करीबन 7 से 8 पॉन्टून फिर से बनाए गए हैं यहाँ पे, वैसे ही जैसे कुंभ मेले में थे, जैसे ये कुंभ मेले में थे। देखिए बहुत एफर्ट लगता है वीडियो बनाने में, बहुत मेहनत लगती है, तो बस वीडियो को लाइक करते जाइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने मित्रों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ भी हमारे चैनल को शेयर कीजिए ताकि वे भी ये वीडियो देख पाएँ और उत्साहित हो पाएँ कुंभ नगरी प्रयागराज आने के लिए। मेले की जेसीबी लगी हुई है, काम प्रगति पर है जोरों शोरों से, तैयारी मेले की बहुत एकदम स्पीड में चल रही है, पूरी जगह जगह वो लगी हुई है मशीनें सब पूरा एकदम। संगम से लगभग 1 किलोमीटर का रास्ता हम तय करके आएंगे तो नागवासुकी मंदिर हम आ जाएंगे और उसके बाद संध्या में अगर आप आते हैं तो आपको बहुत ही सुंदर और अद्भुत अलौकिक दृश्य देखने को मिलेगा, क्योंकि जो मंदिर की लाइटिंग है वो बहुत सुंदर की गई है। 7 कलर्स की जो लाइटिंग होती है, लाल पीली हरी नीली अलग अलग शेड इसमें आपको दिखाई देंगे। बहुत ही सुंदर नागवासुकी जी के हमारे मंदिर है, जो सर्पों के राजा हैं नागवासुकी जी, उनका ये मंदिर है और इसको बहुत अच्छे से, इसका भी जो है जब महाकुंभ जब तैयारी चल रही थी, महाकुंभ जब लगा उसी समय पर कॉरिडोर के तहत इसको भी डेवलप किया गया। बहुत सारे हमारे मंदिर आसपास के जो थे, जैसे कि हमारे बड़े हनुमान जी का मंदिर का कॉरिडोर का उनका तो काम चल रहा है और उनका जैसे कि आप देख पाएंगे वीडियो में कि उनको दिखाया गया किस तरीके से उनका रोड मैप जो ब्लूप्रिंट है पूरा मंदिर आने वाले समय में भविष्य में कैसा दिखेगा। तो कुल मिलाकर के हमारे दर्शन बहुत अच्छे रहे और नागवासुकी दर्शन के साथ ही हमारी आज की जो ये पूरी माघ मेला क्षेत्र, गंगा मैया संगम क्षेत्र जो पूरा है, यहीं से सामने हमको गंगा मैया दिख रही है। ये मैदानी क्षेत्र है और गंगा मैया वहाँ से आगे से ऐसे कट गई है, ऐसे यहाँ पर ले लिया है ना, तो वहाँ सीधी निकल गई वो बनारस के यहाँ से। तो ऐसा कुछ है। बाकी वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। साथ ही साथ हमने आज मेला क्षेत्र आपको पूरा दिखाया कैसी क्या तैयारी चल रही है माघ मेले की, और आपकी यादें ज़रूर ताज़ा हुई होगी जो महाकुंभ में आपने जो अनुभूति ली होगी स्नान करके। साथ ही साथ हमने बड़े हनुमान जी आपको दिखाए, हमने आपको वट वृक्ष के दर्शन कराए, पाताली वट वृक्ष आपको दिखाए, नागवासुकी मंदिर हमने दिखाया। तो इसी के साथ आज की वीडियो को हम यहीं अंत करते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपने पूरा देखा होगा, आपको पसंद आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।